नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है अपनों पर सवाल, सियासी उबाल। जी हां, कांग्रेस विधायक आरएसएस और बीजेपी के कार्यक्रम में शामिल होना खुद पार्टी के लिए नेताओं को रास नहीं आ रहा है। हरदा में कांग्रेसियों ने विधायक रामकिशोर दोगने की शिकायत भी की है और उनकी मंशा पर भी सवाल खड़े किए हैं। शायद कांग्रेसियों को अपने विधायक के पाला बदलने का डर सता रहा है। वहीं बीजेपी कांग्रेस पर तंज कस रही है और आरोप लगा रही है कि कांग्रेस के भीतर सामाजिकता बची नहीं है। अब इस बयानबाजी के बीच कुछ सवाल भी खड़े हो रहे हैं जिन्हें हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। अपनों ने ही कांग्रेस विधायकों की मंशा पर उठाए सवाल। आरएसएस और बीजेपी के कार्यक्रम में शिरकत करने पर सियासी उबाल। सिवनी की ये तस्वीरें स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बेहद ही जरूरी है। सरकारी कार्यक्रम में कांग्रेस विधायक रजनीश सिंह का आना प्रोटोकॉल तो है ही, लेकिन ये राजनीतिक शिष्टाचार का भी उदाहरण है। लेकिन अब कांग्रेसियों को अपने विधायकों का बीजेपी या आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल होना पच नहीं रहा, खासकर हरदा में, क्योंकि यहाँ से कांग्रेस विधायक डॉक्टर रामकिशोर दोगने की शिकायत प्रदेश नेतृत्व से खुद कांग्रेसियों ने की है। दरअसल रामकिशोर दोगने लगातार आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल हो रही हैं, लिहाजा हरदा में कांग्रेस नेताओं ने पत्र लिखा दोगने से उनकी स्थिति स्पष्ट करने की बात कही है। कांग्रेसियों को डर है कि दोगने बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इन सवालों पर कांग्रेस विधायक ने कहा कि उनकी कोई ऐसी मंशा नहीं, लेकिन कांग्रेस के कुछ लोग चाहते हैं तो ये अलग बात है। ये अभी जो स्वदेशी मेला चल रहा है आरएसएस का, उसमें जो हमारे विधायक जी पहुंचे हैं, उसके कारण कार्यकर्ताओं में काफ़ी नाराजगी है और उसके कारण कार्यकर्ता जो बूथ पे लड़ता है और जिसने मेहनत की है, उन सब कार्यकर्ताओं को, हरदा जिले के सभी कार्यकर्ताओं को बड़ा दुख है। ये एक टोटल बीजेपी का कार्यक्रम था। इसके पहले भी उनके बहुत सारी शिकायतें आई थी। लाडली लक्ष्मी का कार्यक्रम हुआ, एक हंडिया में कार्यक्रम हुआ, मुकाती जी ने जब भाजपा का कार्यक्रम था वहाँ उन्होंने दुपट्टा भी पीला पहना, वहाँ भी कार्यकर्ताओं ने मुझे बोला। मुझे जो कार्यकर्ताओं की शिकायत जो आ रही है, उसके आधार पर मैं बड़े लीडर हमारे दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी जी, ये आरएसएस का विरोध करते हैं। हम लोग बड़े लीडरों को हमारी सूचना दे देंगे कि साहब ये कार्यक्रम हुआ और कार्यकर्ता हरदा के नाराज हैं, उस मामले को लेकर। मैं अपना काम कर रहा हूँ और जनता का हित के जो काम है उसको जनप्रतिनिधि को करना चाहिए। वहाँ मेला लगा था, मैं मेले में गया था जहाँ जनता थी और व्यापारियों के कार्यक्रम थे। ये कभी नहीं हो सकता जिस तरह की भावना, और ये कांग्रेसियों को लग रहा है अगर उनको भिजवाना है तो बात एक अलग है। आगे मैं तो जाने को तैयार नहीं हूँ, न कोई मेरी ऐसी भावना है। मुझे कांग्रेस ने 3 बार टिकट दिया। ये कोई पहली बार तो नहीं है, पहले भी एक दल का नेता दूसरे दलों के कार्यक्रमों में शामिल होते आए हैं। ऐसी तस्वीरें कई बार सियासी गलियारों में चर्चा का विषय भी बनी है। लेकिन अब अपने ही विधायकों की मंशा पर कांग्रेसियों ने सवाल उठाए तो बीजेपी की भी इस पर प्रतिक्रिया है। क्या कुछ बीजेपी ने कहा, वो सुन लीजिए। देखिए, राजनीतिक और सामाजिक आयोजनों में हमेशा से ही एक अलगाव रहा है और कांग्रेस पार्टी अगर राजनीति को भी सामाजिकता से जोड़ करके देखती है तो यह कांग्रेस का एक निकृष्टपन है। वास्तविकता यह है कि सामाजिक आयोजन वह साझे होते हैं। राजनीति की जो संकीर्णताएं हैं उससे ऊपर उठ करके सभी को इस प्रकार के देश और समाज को दिशा देने वाले सांस्कृतिक और सामाजिक आयोजनों में सहभागिता करनी चाहिए। कांग्रेसियों के इस विरोध को भी आसानी से समझा जा सकता है। दरअसल कांग्रेसियों को भी ये डर लग रहा है कि कहीं उनका कोई विधायक फिर से पाला ना बदल ले। लेकिन विडंबना तो देखिए, जब कांग्रेसियों को किसी कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाता तो वो ये राग अलापते हैं कि उनके क्षेत्र में उनकी ही पूछ परख नहीं हो रही, और अगर कांग्रेस विधायक मंच साझा कर ले तो उनकी पार्टी के ही नेता और कार्यकर्ता उनकी मंशा पर सवाल उठाने लगते हैं। खैर, कांग्रेसियों को अपने विधायकों पर भरोसा रखना होगा, नहीं तो ये आपसी लड़ाई पार्टी का ही नुकसान करवाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, क्यों कांग्रेसियों को अपने विधायक पर भरोसा नहीं है? दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस विधायकों को कार्यक्रमों में बुलाकर बीजेपी उन पर डोरे डाल रही है? तीसरा सवाल, बीजेपी या आरएसएस
के कार्यक्रमों में कांग्रेस विधायकों के शामिल होने के क्या मायने हैं? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं और चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता गुंजन चौकसी, कांग्रेस प्रवक्ता अंबिका शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और गुंजन जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। क्यों कांग्रेसियों पर डोरे डाल रहे हैं आप? इतने सारे विधायक हैं आपके पास, और यदि आप कह रहे हैं, अभी आप सुनी रही थी प्रवक्ता साथी को आपको, कि ये तो सामाजिकता है, राजनीतिक शिष्टाचार है, तो सिर्फ 2 ही विधायकों को क्यों बुला रहे? तमाम विधायकों को बुलाते तो ये सवाल ही नहीं उठता। देखिए ब्रिजेश जी, पूरा देश जानता है कि जनता की भावनाओं के साथ, जन कल्याण के साथ कौन खड़ा है। अगर आरएसएस का कोई जो फंक्शन होता है, कोई प्रोग्राम होता है, आरएसएस क्या है उसकी हम परिभाषा पे अगर जाएं, संघ क्या है उसकी परिभाषा पे जाएं, तो वो सिर्फ जन कल्याण के लिए बनी हुई एक संस्था है। आप तो सीधे बोलिए। तो आप अगर उस जन कल्याण के साथ जो खड़ा है वो साथ खड़ा है ना। जो अगर जनता के खिलाफ जो पार्टी के कांग्रेस अगर नेता बात करते हैं या कांग्रेस के नेताओं को तकलीफ हो रही है, ये तो उनको अंतर्मन में झांकना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि उन्हें तकलीफ क्यों हो रही है। ये तो उन्हें समझना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी आज एक ऐसी पार्टी क्यों बन गई है जिसके पास नेता नहीं है, जिसके पास कोई नीति नहीं है, नियत इनकी जन कल्याण की कभी थी नहीं। ये कांग्रेस पार्टी ऐसी क्यों बन गई है? रामकिशोर दोगने और दिनेश जैन में कौन से हीरे मोती जड़े हैं कि आप सिर्फ 2 को ही बुला रहे हो, आमंत्रित कर रहे हो? उनके इतने तमाम विधायक हैं, सबको आमंत्रित करिए आप शासकीय कार्यक्रमों में, तो ये सवाल नहीं उठेगा ना। मैंने जो कहा नहीं, 2 को बुला रहे हैं तो संदेह तो है, डोरे डाल रहे हैं आप लोग। कांग्रेस को तकलीफ है अगर कोई जन कल्याण के किसी इस तरीके के कार्यक्रम में अगर कोई शामिल हो रहा है तो उन्हें तकलीफ क्यों हो रही है? क्यों फिर जीतू पटवारी जी अपने सारे कार्यक्रमों में निमंत्रण देते फिरते हैं? क्यों दिग्विजय सिंह जी एक मूवी दिखाने के लिए सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को निमंत्रण देते फिर रहे हैं? लेकिन इन्हें समझना पड़ेगा, अगर जन कल्याण के लिए कोई सामने आना चाहता है तो उससे स्वागत है, उसका भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। तो दिग्विजय सिंह ने न्योता दिया था तो आप लोग भी चले जाते ना। कांग्रेस जानती है, लेकिन दिग्विजय सिंह के न्योते पर आप लोग नहीं गए ना गुंजन जी। कौन गया? देखिए ब्रिजेश जी, मैं आपको वही बता रही हूँ कि कांग्रेस को तकलीफ इसलिए है क्योंकि कांग्रेस जानती है जिस तरह लाखों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन छोड़ा था और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी, जिस तरह कमलनाथ जी डगमगा रहे थे, इसलिए इन्हें डर है कि आज इस पार्टी कांग्रेस जो सिर्फ भ्रष्टाचार और परिवारवाद में आप लोगों की कि निर्मला सप्रे को आपने संदिग्ध कर दिया, आप दोगने को भी कर देते हैं, दिनेश जैन को भी कर देते हैं, संदिग्ध बना रहे हो आप उनकी पार्टी में उनको, निर्मला सप्रे की तरह। हमने तो कहा अगर जन कल्याण का कार्यक्रम था वहां वो शामिल हो रहे हैं तो ये तो उन्हें तकलीफ की बात ही नहीं होनी चाहिए थी। और अगर उनके कार्यकर्ता या उनके नेता शामिल हुए तो वो समझे उनसे। यहाँ पे बात सिर्फ इतनी है कि जो पार्टी कांग्रेस जन कल्याण के बारे में अगर नियत नहीं रखती तो उस पार्टी के अगर उनके अंदर इसलिए इतना संदेह पैदा होता है। चलिए ठीक है, चलिए जवाब ले लेते हैं अंबिका जी से। अंबिका जी, क्या राजनीतिक शिष्टाचार बिल्कुल नहीं बचा है? क्यों डर सता रहा है आपको कि वो चले जाएंगे बीजेपी में? ब्रजेश जी, हमको जरा भी डर नहीं है और ना ही हम कभी डरते हैं। कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी विधायक भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल नहीं डरता है। और अगर हमारा विधायक इनके बुलावे पर इनके कार्यक्रम में गया है तो ये सामान्य शिष्टाचार है, इसमें क्या दिक्कत की बात है? तो आपका जिलाध्यक्ष दिक्कत दे रहा है ना, कह रहे हैं कि ये हम राहुल गांधी से लेकर दिग्विजय सिंह तक आरएसएस की विचारधारा से लड़ते हैं और ये आरएसएस के कार्यक्रम में जा रहे हैं, लाडली बहना योजना के कार्यक्रम में जा रहे हैं, लाडलियों की तारीफ कर रहे हैं, योजना की तारीफ कर रहे हैं। उनको इनवाइट किया गया था, माननीय विधायक को जो रामकिशोर जी हैं उनको इनवाइट किया गया था और वो गए थे, सामान्य शिष्टाचार है। और अगर इससे हमारे अध्यक्ष को अगर दिक्कत हुई है तो अध्यक्ष किस वजह से उनको परेशानी हुई है? वैसे वो कह रहे हैं लगातार जा रहे हैं, आपने भी सुना उनकी बाइट, अभी एक कार्यक्रम नहीं है, लगातार कार्यक्रमों में जा रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं वहां से सरकार की योजनाओं की। देखिए, पहले ही बात तो ये है, हम इनको ये बता दें कि बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक कांग्रेस में आने को छटपटा रहे हैं। हमारे कार्यक्रमों में नहीं जा रहे हैं ना। दिग्विजय सिंह ने न्योता दिया, एक भी फिल्म देखने नहीं आए आपके यहाँ। सुनिए, और बहुत सारे लोग छटपटा रहे हैं। दूसरा ये है, जो हमको छोड़ के चले गए थे भारतीय जनता पार्टी में, वो ठगासा महसूस वहां पर कर रहे हैं।
बहुत सारे ऐसे नेताओं ने हमारे माननीय कमलनाथ जी से, दिग्विजय सिंह जी से, जीतू पटवारी से संपर्क किया है और गुहार लगाई है कि भैया हम तो मूल धारा में आना चाहते हैं। ये तो हवाबाई हो गए ना अंबिका जी। नाम बता दीजिए कि इन्होंने फोन लगाया था, वो तो प्रमाण दे रहे हैं ना भाई, प्रमाण आ रहा है दूसरी तरफ तो कि दोगने जी कौन से मंच पे बैठे हैं, दिनेश जैन कौन से मंच पे बैठे हैं। और यदि राजनीतिक शिष्टाचार की आप बात कर रहे हैं अंबिका जी, तो जब कैलाश विजयवर्गीय आपके कार्यालय में जाते हैं न्योता देने के लिए, तो आप जिला अध्यक्ष पर कार्रवाई कर देते हैं, नोटिस दे देते हैं। वो राजनीतिक शिष्टाचार नहीं था। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बड़ा दिल रखना चाहिए राजनीति में, और इस संकुचित विचारधारा के साथ अगर जो लोग अरे तो बड़ा दिल तब क्यों नहीं रखा जब उन्होंने बुलाने गए थे? या ये विधायक हैं, इन पे कार्रवाई नहीं कर सकते आप, इसलिए कह दिया कि बड़ा दिल रखिए, राजनीतिक शिष्टाचार है, मजबूरी है आपकी। आप मुझे पूरी बात कहने दीजिए। दिनेश जी जो जिस कार्यक्रम में गए हैं वो सरकारी कार्यक्रम था, और वो विधायक थे वहाँ के, वो उनका जाना कोई बहुत ज्यादा अफसोसजनक बात थोड़ी है। सरकारी कार्यक्रम होगा वो जाएंगे उसमें, और कोई भी विधायक जाएगा वो जनता का नुमाइंदा है। और दोगने जी के बारे में क्या कहेंगे? हेलो, दोगने जी के बारे में क्या कहेंगे? वो तो आरएसएस के कार्यक्रम में गए थे, वो सरकारी कार्यक्रम नहीं था, आरएसएस का कार्यक्रम था। उनको इनवाइट किया था, इस वजह से वो चले गए हैं, शिष्टाचार के तहत चले गए हैं। और इसके बाद अगर कोई बात ऐसी आएगी तो हमारा हाईकमान, हमारा वरिष्ठ नेतृत्व उनसे ये जानकारी लेगा कि क्या वजह थी, क्यों गए थे आप। तो निर्मला सप्रे भी तो भाई बार बार कह रही कि मैं राजनीतिक शिष्टाचार के नाते गई थी बीजेपी कार्यालय, सीएम से मिलने गई थी, मंच पे भी इसलिए गई थी। उस पर तो आप कार्रवाई की मांग कर रहे हैं लगातार कि कार्रवाई कीजिए या उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लीजिए। सप्रे जी को तो सप्रे जी के तो कई इस प्रकार के उदाहरण सामने आए हैं कि इन्होंने तो पूरी तरह से पार्टी से गद्दारी करके गई हैं। पूरी तरह ऐसा पहला मौका है कि सप्रे जैसे लोग और रामनिवास रावत जैसे लोग एक कलंक हैं। तो दोगने जी भी तो वही कर रहे हैं, एक के बाद एक कार्यक्रम में जा रहे हैं। चलिए, आपने कहा कि दिनेश जैन जी का मामला अलग कर देते हैं, सरकारी कार्यक्रम में थे, भूमि पूजन के कार्यक्रम में थे, दोगने जी तो जा रहे हैं आरएसएस के कार्यक्रम में। ब्रजेश जी, क्या रामकिशोर जी ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली क्या? तो निर्मला सप्रे ने कर ली क्या? ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया कि अगर हमारे पहाड़ नहीं टूटा, आपकी पार्टी के लोग सवाल उठा रहे हैं, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष उठा रहे हैं, जिला अध्यक्ष कह रहे हैं कार्रवाई की मांग करेंगे हम राहुल गांधी से, दिग्विजय सिंह से, कि वो गोडसे की विचारधारा पर जा रहे हैं। हम गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं। हमारी पार्टी के अब इतने मजबूत लोग हैं, इतने मजबूत विधायक हैं, वो किसी भी प्रलोभन में, किसी भी प्रभाव में, किसी भी प्रकार के इनके और ये रामनिवास रावत आपकी पार्टी के नहीं थे, जो 22 गए थे वो आपकी पार्टी के नहीं थे। नहीं चले जाते हैं तो कुछ और कहते हो आप। अरे पार्टी के थे तो उनको पब्लिक ने मजा चखा दिया, और एक संदेश आया कि गद्दारों की क्या हर्ष होता है, गद्दारों का जीत के आए सरकार से जो गद्दारी करके जाते हैं। और वो दोगने जी तो कह रहे थे, दोगने जी को सुना ना आपने अभी, अंबिका जी कह रहे थे मैं तो नहीं जाना चाहता, कांग्रेसियों को भिजवाना हो लग रहा हो तो भिजवाना चाहेंगे तो बात अलग है। मतलब वो कह रहे धक्का दे के आप छोड़ रहे हो तो बात अलग है। तो उनका तो बयान स्पष्ट है नहीं कि वो तो पार्टी में है, पार्टी में रहेंगे, पार्टी में है, पार्टी में रहेंगे। ये फालतू में भारतीय जनता पार्टी के पेट में मरोड़ होती है। हमारे बड़े दिल वाले विधायक हैं, अगर जाते हैं, आप बुलाते हो, हम चले जाएं आपके ठीक है, ये क्यों मरोड़ हो रही है आपके यहाँ? वैसे ही भरमार है, अब और क्यों लेना चाहते हो, या उनकी पार्टी में संदिग्ध बना रहे हो आप गुंजन जी? देखिए लड़ाई करवा रहे हो आपस में। विजय जी, कितनी दोगुनी बातें हो रही है, कितना दोहरा चरित्र है कांग्रेस पार्टी का और इनके नेताओं का। इनके नेता एक तरफ आपत्ति दिखा रहे हैं, मुझे खुशी है इनके प्रवक्ता ने तो स्वागत किया। प्रवक्ता का कहना है अंबिका जी का कि शिष्टाचार में जा रहे हैं तो जा सकते हैं, लेकिन वहीं इनके नेता उस पर आपत्ति दिखा रहे हैं। तो पहले ये पार्टी अपने आप में एक सामंजस्य तो बैठा ले कि इनका स्टैंड क्या है। प्रवक्ता इनके कुछ और कहते हैं, नेता इनके कुछ और कहते हैं, किसी और नेता के लिए कुछ और कहते हैं, ये दूसरे नेता के लिए कुछ और कहते हैं। कोई आता है तो कहते हैं क्यों आए, जो नहीं जाता तो क्यों नहीं गए। अरे ये पहले खुद क्लैरिटी ला लें अपने। इसी को मैंने कहा था, इनकी नीति नहीं है, जिस पार्टी में नियत नहीं है वहां नेता नहीं बचेंगे। जिस पार्टी के पास चाल ही नहीं है कोई आगे की, चरित्र इनका था नहीं, तो वहाँ चेहरा नहीं बचेगा। ठीक है, चलिए इसका जवाब ले लूंगा मैं, तिवारी जी को चर्चा में शामिल कर लेता हूँ। कितने सारे स्टैंड
कांड आ सामने रहा हूं आए, गुंजन जी, किसी को आपत्ति गुंजन जी और अभी किसी को अंबिका नहीं है। जी आ रहा हूं दूसरे दौर में आपके पास। तिवारी जी, आरएसएस और बीजेपी के कार्यक्रमों में यदि कांग्रेस के विधायक जा रहे हैं तो इसके क्या मायने हैं? ये भी तिवारी जी। देखिए, कांग्रेस में जब कैलाश विजयवर्गीय जी आते हैं इनके कार्यालय में तो इनका छोटा दिल हो जाता है। और जब इनके विधायक जाते हैं किसी कार्यक्रम में बीजेपी के तो बड़ा दिल हो जाता है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि बड़ा दिल कब होता है और कब छोटा दिल होता है। कांग्रेस को तो चाहिए कि अगर विकास का कार्य हो रहा है तो निश्चित तौर पर सराहना होनी चाहिए और इनको कोई किसी तरह की समस्या भी ना हो। और यही बात इनके प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि अगर कोई अच्छा कार्य बीजेपी कर रही है या सब बीजेपी सरकार कर रही है तो हम बड़े दिल के हैं और हमको इसकी सराहना करनी चाहिए। लेकिन इनके कांग्रेस के अध्यक्ष को नहीं आशा रहा है। कारण यह है कि उनको ये लगता है कि अगर विधायक साथ में जाए तो उनके साथ कार्यकर्ता आप देखिए तो इनमें समन्वय नहीं, या उनको लग रहा है इनको संदिग्ध कर दो तो अगली बार टिकट हमको ही मिल हमने जाएगा। आपको लगातार ये बात ये भी तो हो सकता है ना। निश्चित तौर पर। और ये आपस जो प्रतिद्वंदता है कांग्रेस में नेताओं की, इसके चलते कांग्रेस परेशान है। कांग्रेस से दूसरे के चलते नहीं परेशान है, कांग्रेस खुद अपने कार्यों से परेशान है। और यही कारण है कि आप देखकर नहीं पड़ता और बड़े नेता में भी बड़ा आप देखें तो कई धड़े हो रहे हैं। तो ये पहले आपस की जो खींचातानी है उसको जब ठीक करेंगे बड़ी हो जाएगी। और ये तिवारी जी कुछ तकनीकी खामी है, मैं आपके पास लौटूंगा, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। तो अंबिका जी वो कह रहे हैं कि कांग्रेस में समन्वय भी नहीं है और जो बात गुंजन जी ने भी की, पहले तय कर लीजिए ना, आपके विरोध करेंगे कि समर्थन करेंगे। आप जब कैलाश विजयवर्गीय के मामले में कार्रवाई करते हैं और यहां पर आप, तो दिल कब आपका छोटा हो जाता है, कब बड़ा हो जाता है? चौकसे जी बात ये नहीं है, दरअसल बात ये है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने सार्वजनिक जीवन को, राजनीति को व्यापार बना दिया है, उससे कांग्रेस का कार्यकर्ता सशंकित रहता है। जिस प्रकार से इन्होंने राजनीति में खरीद फरोख्त की है पिछले कुछ वर्षों में विधायक, तो ये बिक रहे हैं क्या? इस वजह से, इसलिए आशंका हो रही है। इस वजह से स्वाभाविक है कि हमारे जो जिला स्तर के नेता हैं उनके मन में बेचैनी हो सकती है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। तो जिला स्तर के नेता थे, अंबिका जी, आप अपने नेताओं को क्यों बदनाम कर रहे हैं? पार्टी फोरम पे बात कर लेते, वो तो मीडिया से कह रहे हैं। हमारे रामकिशोर जी बिल्कुल पूरी तरह से पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध हैं, वफादार हैं और बिल्कुल 24 कैरेट के विधायक हैं हमारे। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष पर कार्रवाई कीजिए कि आपने क्यों इस तरह से भ्रम फैलाया, क्यों इस तरह से चिट्ठी लिखी, क्यों मीडिया को बयान दिया। ये चर्चा हमारी पार्टी फोरम पर होगी, अब ये सार्वजनिक क्यों करेंगे हम आपके सामने? अरे मीडिया को बाइट दिए, कहो तो आप सुना दें। मीडिया को बोल रहे हैं आपके जिला अध्यक्ष। अंबिका जी अपने ही कार्यकर्ताओं को और अपने ही नेताओं को क्यों बदनाम कर रहे हैं कि कोई खरीदने के लिए तैयार होता है तो क्या बिक जाते हैं? आपके यहाँ क्या जन कल्याण जैसी कोई नीति नियत नहीं है क्या? सिर्फ आप राजनीति कुर्सी के लिए करने आते हैं? अंबिका जी एक गाइडलाइन ही बना दीजिए ना, निर्देश दे दीजिए पार्टी के विधायकों को, भैया बीजेपी कार्यक्रम में आप शामिल होइए, कोई आपत्ति नहीं है हमें। लगता है अब जवाब नहीं होगा अंबिका जी इन लोग के पास, संपर्क टूट गया है कभी भी या जवाब तोड़ नहीं दिया है, होते तो बाद में चीजों पता चलेगा। हम कोशिश कर रहे हैं उनसे जुड़ने के लिए, लेकिन गुंजन जी कहीं ना कहीं तो कुछ है गड़बड़ कि आप सिर्फ 2 ही विधायकों को बुला रहे हो या सबको बुलाने की कोशिश करते नहीं हो। उनको विशिष्ट अतिथि बना दिया आपने तो वो पहुंच गए जैन साहब। ये रामकृष्ण दोगने को आपने आरएसएस वाले ही बुला लेते हैं, लाडली लक्ष्मी योजना कार्यक्रम में आप लोग भी बुला लेते हैं। तो कहीं ना कहीं दाल में काला तो है, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो आप लोग। दाल में काला नहीं है, कांग्रेस की तो पूरी दाल ही काली है। इसलिए यहाँ पे जिस तरह मैंने बात कहा, आरएसएस एक समाज निर्माण का काम करता है। हर एक मुद्दे को राजनीति के चश्मे से देखने का काम कांग्रेस पार्टी करती है, हम नहीं कर रहे हैं। हमने तो स्वाभाविक तौर पर बुलाया है, जैसे जाते हैं वैसे नेता आए हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से उनको संदेह की स्थिति में लाना, उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात करना, उस पे आपत्ति दिखाना, उस पे आरोप प्रत्यारोप लगाना, ये कांग्रेस के नेताओं की
एक जिसे कहते हैं एक टेक्निक बन चुकी है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके पास कोई आगे का रोड मैप नहीं है जनता के कल्याण के लिए, उनके पास आगे की कोई रणनीति नहीं है। ये वही मध्य प्रदेश है जहां से कांग्रेस को बाहर निकाल फेंका है यहाँ की जनता ने। 29 की 29 सीट पे अगर यहाँ कमल खिला है, और इसीलिए कांग्रेस के नेताओं की जिसे कहते हैं ना धड़कनें हमेशा बढ़ी रहती हैं कि आज भी शायद निकल के कोई फिर भाजपा में शामिल हो जाएगा, क्योंकि ये जानते हैं इनके पास अपने कार्यकर्ताओं को देने के लिए अब कुछ नहीं बचा है। इनके कार्यकर्ता कभी कुर्सी मार राजनीति करते हैं तो कभी जूता मार राजनीति करते हैं। तिवारी जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो अंबिका जी, क्यों संदिग्ध बना रहे हो आप? देखिए चौकसे जी, मैंने पहले ही निवेदन आपसे किया है कि जिस प्रकार इस भारतीय जनता पार्टी ने अपने 22 साल के कार्यकाल में जिस प्रकार से लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की है, राजनीतिक सुस्ता और स्वच्छता को जिस तो आप प्रकार सचेत क्यों नहीं होते? वही रिपीट कर रहे हैं ना, आप सचेत हो जाइए। आपने क्या दोगने को नोटिस दिया? पूछ लीजिए क्यों गए थे भाई, या जिलाध्यक्ष को नोटिस दे दीजिए कि आपने ऐसे सार्वजनिक रूप से क्यों बोला। तो पार्टी में समन्वय नहीं है ना, तालमेल नहीं है, कोई एक गाइडलाइन नहीं है, या एक गाइडलाइन बना दीजिए कि सब जा सकते हैं कार्यक्रम में बीजेपी के, कोई आपत्ति नहीं। ब्रजेश जी, मैं पहले ही आपसे कह चुका हूं कि एक उन्होंने आमंत्रित किया और हमारे रामकिशोर जी उस समय चले गए, तो ये राजनीतिक शिष्टाचार है। सार्वजनिक जीवन में शिष्टाचार बहुत जरूरी है और होना भी चाहिए, बड़े दिल की बात है, उसमें क्या दिक्कत है। तो आरएसएस वाले बुलाएंगे तो सब जा सकते हैं ना, ये छूटे पार्टी की तरफ से। हमारे विधायक गए हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम में गए हैं, उसमें क्या बात है, विधायक है जाता है उसमें। नहीं, आरएसएस वाले बुलाएंगे तो सब जा सकते हैं ना, ऐसी आजादी है पार्टी में, कोई दिक्कत नहीं है। क्या सिर्फ विधायकों को छूट है, बाकी के लोगों को नहीं है? देखिए अगर सच्चे मन से और बिल्कुल एक शुद्ध भावना के साथ आप इनवाइट करोगे तो हम जाएंगे। और कहीं कोई तो ये कैसे पता चलेगा कि दोगने जी को शुद्ध भावना से इनवाइट किया, बाकी के लोगों को विशुद्ध भावना से इनवाइट किया है? भावना कहाँ दिख जाती है भाई, नौता दिया है। आपका कोई हिडन एजेंडा होगा, उस विधायक को बदनाम करने की आपकी नियत होगी, कार्यकर्ताओं में उसकी छवि खराब करने की इतनी सी बात, 3 बार आपने जिसको टिकट दिया विधायक है, उसको हिडन एजेंडा समझ में नहीं आ रहा क्या? तिवारी जी, क्या मायने हैं इसके? यदि वो जा रहे हैं तो कुछ हिडन एजेंडा है क्या आरएसएस का, बीजेपी का, जिसमें फंस जाते हैं कांग्रेस के विधायक? हर प्रकार से षड्यंत्र कर सकते हैं, ये कोई भी षड्यंत्र बड़ी भोले हैं कांग्रेस के एमएलए। पार्टी के लोग, ठीक है, तिवारी जी भोले हैं, कांग्रेस के नेता फंस जाते हैं वो जाल में। तिवारी जी, तो कौन सी बड़ी बात हो गई है कि अगर हमारा विधायक चला गया आपके बुलाने पर और आपने बुलाया, हम आपके फंक्शन होता है उसमें चले बहुत जाते अच्छा है, ये राजनीतिक शिष्टाचार होना चाहिए कि बीजेपी वाले बुलाएं तो आप चले जाओ, वो आप उन्हें बुलाओ तो वो चले जाएं। लेकिन दिग्विजय सिंह बुला रहे हैं तो वो नहीं जा रहे हैं, आपको बुला रहे हैं तो कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग नहीं जाते हैं। तो ये चुनाव के टाइम पर नहीं होना चाहिए, लेकिन बाकी समय होना चाहिए। ये तो अच्छी बात है और पहल कर रही है कांग्रेस, तो बहुत अच्छी बात है। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या ये राजनीतिक शिष्टाचार है? यदि राजनीतिक शिष्टाचार है तो अपने ही लोग क्यों सवाल उठा रहे हैं? और यदि सवाल उठा रहे हैं तो पार्टी क्या इनको देख रही है, इस पर कार्रवाई होगी क्या? क्यों कांग्रेस के विधायक यदि बीजेपी के कार्यक्रम में आ जाते हैं तो वो संदिग्ध हो जाते हैं? क्या बीजेपी कोई डोरे डाल रही है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो अभी सवाल ही बने हुए हैं। आने वाले समय में पता चलेगा इनके जवाब क्या होंगे, जब अगला कदम ये विधायक उठाएंगे या पार्टी कुछ कदम उठाएगी। बहरहाल मुद्दा तो है में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।